क्या पढ़ा था हमने यस्टरडे की क्लास में? कल क्या पढ़ा था हमने? कौन बताएगा? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। व्हाट वी हैव स्टडीड इन यस्टरडे क्लास? क्या पढ़ा था हमने कल? मैम मैं बता रही हूँ। ओके, यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। राइट। अपन हार्डवेयर, अपन ने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था। हार्डवेयर, कीबोर्ड, स्कैनर, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, वॉइस इनपुट। ऑप्टिकल मार्क रीडर। हाँ, मार्क रीडर, ओ सॉरी मैम, हाँ रीडिंग लिखा था मैंने, हाँ, कोई सॉरी। बात नहीं। रीडर और हाँ, MICR। हाँ, एमआईसीआर के बारे में तो नहीं, वॉइस इनपुट। Right. And one is what? MICR, that is magnetic ink character reader. And another one is what? Barcode reader for product, right? ये क्या थे? आपके सारे इनपुट डिवाइस थे, ठीक है। आप लोग मॉल गए हुए ओके हैं? मैम। मॉल वगैरह गए हैं आप लोग कभी? यस मैम, गए हैं। उसमें गेम जोन होता है। गेम जोन में आपने देखा है बच्चे खेलते हैं, वो बड़ा बड़ा सा लंबा सा एक वो मूवमेंट के लिए होता है। वो बैठ जाते हैं बाइक के ऊपर और हाथ से चलाते हैं। वो कहलाता है जॉय स्टिक। वो क्या कहलाता है? जॉय स्टिक। वो भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। वो जॉय स्टिक लेकिन के वो थ्रू, तो, हाँ, हाँ, वो रिमोट से ही मतलब उसको करते हैं ना, रिमोट से रिमोट ही से नहीं चलता है करते। वो। आप देखना, बाइक पे बैठते हैं और जैसे वो बाइक टर्न करेंगे या वो लंबा सा स्टिक पकड़ते हैं दो, जैसे जैसे वो स्टिक से मूवमेंट करेंगे वैसे वो मूव होता है। कभी गेम जोन में जाके देखना आप लोग। पहले जब हमारे पास वीडियो गेम वगैरह जब हमारे पास होते थे ना रिमोट वाले, उसके पहले भी यस मैम। ये गेम चलता था जॉय स्टिक से। आप जाके मॉल में गेमिंग जोन में देखना, बड़े स्टिक्स होते हैं जिसके थ्रू हम इनपुट्स देते हैं कंप्यूटर को कि किस साइड मुड़ना है, किस साइड जाना है ना। तो दैट वन इज ऑल्सो इज योर इनपुट डिवाइस। तो इसी तरह बहुत सारे इनपुट डिवाइस आप अपनी लाइफ में देखेंगे, but basic input device I have already taught you in the yesterday class. Today we are going to start with the output devices. Clear? हम यस आउटपुट मैम। डिवाइस के साथ आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट आउटपुट डिवाइस इज व्हाट? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो, विच इज ऑल्सो नोन एज मॉनिटर और अ स्क्रीन, ठीक है। जो आप देखते हैं ना, कंप्यूटर है आप लोगों के पास, कंप्यूटर में जो जो डेस्कटॉप में जो देखते हैं ना आप, वो क्या होता है? आपका मॉनिटर होता है, स्क्रीन होता है। वो आपका सबसे बेसिक आउटपुट डिवाइस होता है और उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं टेक्निकली। वो कैसा होता है? टीवी की तरह होता है, ठीक है। वो किसकी तरह होता है? टीवी की तरह होता है, ठीक है। तो द बेसिक आउटपुट डिवाइस इज व्हाट? योर मॉनिटर एंड वीडीयू। क्लियर? ओके मैम। ठीक है। आप लोग ने फिजिक्स वाला है, कोई फिजिक्स पढ़ा हुआ है किसी ने? यस मैम। उसमें इलेक्ट्रॉन बीम वगैरह देखा था आपने? जी। वो ही होती है इसकी, ठीक है। ये दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है आपको? ये आपका क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। इसमें ये जो लगा होता है अंदर, ये क्या कहलाता है? CRT, दैट इज कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। इसमें जो स्क्रीन होती है वो कैसी होती है आपकी? फॉस्फोरस कोटिंग होती है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, उसके थ्रू एक बीम पास होती है और वो बीम क्या है? आपके स्क्रीन में स्पॉट बनाती है, दैट इज नोन एज पिक्सल, ठीक है। वो क्या कहलाता है? आपका पिक्सल, ठीक है। और वो पिक्सल किस किस कलर में होते हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू के कलर में होते हैं। RGB मॉनिटर्स बोलते हैं। जो नॉर्मल मॉनिटर्स होते हैं ना, उनको कैसे मॉनिटर्स बोलते हैं हम? RGB। RGB का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। फिर जब वो लगातार इलेक्ट्रॉन गन जो है शॉर्ट करती है और स्क्रीन में बार बार उसको भेजती है बीम को, तो आपकी इमेजेस फॉर्म होती है जो आप देख पाते हैं, ठीक है। Clear? This is how the video work. Good afternoon. This is how the video work. Clear? The next output device is what? Your printer. ठीक है। प्रिंटर। प्रिंटर किस लिए यूज होता है? कोई भी आपकी हार्ड कॉपी में अगर आपको आउटपुट चाहिए, पेपर में अगर आउटपुट चाहिए, परमानेंट आउटपुट चाहिए, तो क्या यूज होता है आपका? प्रिंटर। इसमें we are having different types of printer. The basic type of printers are three, that is dot matrix, inkjet printer और laser printer. Clear?
ठीक है यस ना। मैम। इंकजेट प्रिंटर जो होता है ना, वो कैसा प्रिंटर होता है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, इसमें जो उसके पिक्सेल्स जो होते हैं वो किसके बनते हैं, इंक के बनते हैं। ठीक है, जो प्रिंट हेड होता है ना, वो पेज को स्कैन करता है और उसमें क्या रहता है, इंक रहता है। ठीक है, और इंक के थ्रू वो वर्टिकल स्टेप्स में पेपर में प्रिंट करता है जो भी आपका मैटर होता है। क्लियर? ठीक है, ये दिख रहा है आपका। ठीक है, ये इंकजेट प्रिंटर का अंदर का काम होता है। ये हीटिंग रेजिस्टर होता है, फिर वो ये फायरिंग चैम्बर होता है जिसके थ्रू वो इंक डालता है, और ये प्रिंट हेड नोजल होता है जिससे वो प्रिंट करता है। ठीक है, तो जो ज़्यादातर इंकजेट प्रिंटर होते हैं वो थर्मल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। और वो कैसे यूज़ करते हैं, whereby heat is used to fire ink onto the paper। वो इंक को पेपर में डाल के और आपका पूरा मटेरियल छापते हैं। क्लियर? Yes, क्लियर? ma'am. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट योर लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर किसके फॉर्म में होता है आपका, ये लेजर बीम के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका रोटेटिंग ड्रम होता है, और ये क्या मैकेनिज्म फॉलो करता है, द ऑर्गेनिक फोटो कंडक्टिंग कार्टेज। ठीक है, आप देखना, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, फोटोकॉपी वगैरह कराई है ना आपने, तो वो एक लाइट पास होती है, फिर फोटोकॉपी Yes, होती ma'am. है। वैसे ही लेजर प्रिंटर में भी आपका जो है फोटो कंडक्टिंग कार्टेज यूज होता है। ठीक है, जो कि किससे कोटेड होता है, और वो कैसा अलाउ करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को। तो जब लेजर बीम स्कैन करती है सरफेस ऑफ द ड्रम, जो ड्रम लगा होता है प्रिंटर में, तो वो आउटपुट इमेज को थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज वो इमेज को जो है पेपर में उभारती है। ठीक है, तो जब लेजर में काम होता है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, तो कैसा प्रिंटर यूज करते हैं हम, लेजर प्रिंटर। जब हम Laser. इंक के थ्रू काम करते हैं तो हम कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं, इंकजेट Inkjet printer. प्रिंटर। ठीक है, ऐसा दिखता Yes, है ma'am. आपका लेजर प्रिंटर। ठीक है, ये लेजर प्रिंटर है, इसमें आपका मिरर लगा होता है एक। ठीक है, ये चार्जर रोलर होता है, ये टोनर सप्लाई होता है, ये पीसी होता है जिसमें वो बताता है प्रिंटर को कि क्या प्रिंट करना है और कहाँ प्रिंट करना है। ठीक है, एक यहाँ पे उसमें अंदर फ्यूजर प्रेशर और हीट सील्ड प्रिंटर होता है जो पेपर में लगता है फिर। ठीक है, द ड्रम पिक्स अप ब्लैक टोनर एंड डिपॉजिट इट ऑन टू दी पेपर टू फॉर्म टेक्स्ट और एन इमेज। ठीक है, इमेज फॉर्म करने के लिए। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. तो इस तरीके से आपका लेजर प्रिंटर जो है वो काम करता है। ठीक है, एक और प्रिंटर होता है, क्या होता है वो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये ऐसे दिखते हैं, मतलब नॉर्मली इंकजेट प्रिंटर ऐसा दिखता है, लेजर प्रिंटर ऐसा दिखता है, और डॉट मैट्रिक्स ऐसा दिखता है। लेजर प्रिंटर सबसे महंगा प्रिंटर होता है, फिर इंकजेट होता है, और उससे सस्ता डॉट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स कैसा प्रिंटर होता है, कैरेक्टर प्रिंटर, और वो जो भी चीज प्रिंट करता है वो किस फॉर्म में करता है, डॉट के फॉर्म में। जो भी आप प्रिंट करेंगे ना, तो वो किस फॉर्म में प्रिंट करेगा, आपका डॉट के फॉर्म में। Dot ठीक form. है, इसीलिए वो क्या कहलाता है, डॉट Dot मैट्रिक्स printer. प्रिंटर। ठीक है, अब यहाँ पे Yes, ma'am. तीनों प्रिंटर का एक टेबल देख रहे हैं जिसमें तीनों प्रिंटर का कंपैरिजन है। फिर आस्क अबाउट डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेजर। तो इन डॉट मैट्रिक्स करेक्टर बेस्ड आउटपुट है, यस, तीनों में करेक्टर बेस्ड आउटपुट है। ठीक है, तीनों में करेक्टर प्रिंट होते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स बेस्ड आउटपुट, डॉट मैट्रिक्स में ग्राफिक्स नहीं होता। मैंने आपको बताया ना, वो किसके फॉर्म में प्रिंट होता है, किसके फॉर्म में होता Dot है, के form में. डॉट के फॉर्म में प्रिंट होता डॉट के है। फॉर्म में। गुड, है ना। और इंकजेट प्रिंटर की आप क्वालिटी देखेंगे ग्राफिक्स की, तो वो अच्छी होगी, उसमें होता है ग्राफिक्स। बट लेजर प्रिंटर की क्वालिटी इंकजेट से ज़्यादा बेहतर Excellent होती होती है. है। ठीक है, आउटपुट क्वालिटी जो है डॉट मैट्रिक्स की वो ओके ओके होती है, इंकजेट की गुड होती है, और लेजर की इंकजेट से ज़्यादा अच्छी होती है। इसी तरह अगर कॉस्ट की बात करें तो डॉट मैट्रिक्स थोड़ा सस्ता है, इंकजेट उससे महंगा है, और लेजर उससे सबसे महंगा है। महंगा. ठीक है, कलर की बात करें तो डॉट मैट्रिक्स में कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, इंकजेट में कलर होता है, और लेजर प्रिंटर में भी कलर होता Color है। कलर
होता है। ठीक है, तो दिस इज दी कंपैरिजन, है ना। पर इंस्ट्रक्शंस भी हाई होते हैं। और लेजर प्रिंटर वैसे जो अपन घरों में यूज करते हैं ना बेटा, वो इंकजेट प्रिंटर जनरली यूज करते हैं, बीच वाला, ठीक है। जो अच्छा। घर में जो यूज होते हैं ना, वो इंकजेट प्रिंटर होते हैं। जब हम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, व्हेन वी आर वर्किंग इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन और इन अ ऑफिस, सो व्हाट वी यूज लेजर प्रिंटर। जहाँ पे लेजर बहुत प्रिंटर। ज्यादा प्रिंटिंग वर्क हो, तब हम लेजर प्रिंटर यूज करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल वे में हम कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं? इंकजेट इंक। प्रिंटर Inkjet. यूज करते हैं, ठीक है। एनीवन इज Yes, हैविंग ma'am. एनी डाउट टिल नाउ? मैम नो प्रिंटर के मैम। पहले वाला पॉइंट एक बार समझा देंगे, मेरा छूट गया। व्हाट प्रिंटर के पहले वाला पॉइंट मींस आउटपुट डिवाइस। आपने जो स्टार्टिंग किया था, हाँ। आउटपुट डिवाइस। व्हाट वाज द फर्स्ट आउटपुट डिवाइस? वीडीयू। राइट, वीडियो और मॉनिटर, ठीक है। वीडियो यस और मैम। मॉनिटर इज द मॉनिटर। बेसिक आउटपुट डिवाइस which work on the principle of cathode ray tube. Clear? Clear? यस मैम। यस मैम। है ना। यस मैम। and next one is what your printer. now the third one is what your plotter. ठीक है, ये भी प्रिंटर यस के ही मैम। तरह होता है। जो प्लॉटर होता है ना बेटा, एज ए नेम सजेस्टेड, प्लॉटर, क्या प्लॉट करने के लिए जो यूज होता है, ठीक है। तो ये प्रिंटर की ही प्लॉटर। तरह होता है। ये भी प्रिंटिंग करता है ड्राइंग्स की। लेकिन क्या होता है, जैसे बड़े बड़े ड्राइंग्स होते हैं या आपके वो बनते हैं ना, घर के नक्शे वगैरह बनते हैं, है ना, नक्शे बनते हैं, यस मैम। 3D प्रिंटिंग्स होती हैं, वो किस में होती हैं? वो प्लॉटर्स में होती है। प्लॉटर। when you are having high scale images or when you want to print high drawings, then you use what? Plotter. Clear? यस Clear मैम। है ना। types of plotters are also there are many kinds of plotters, right? Clear till here? You are having any doubt? नो मैम। नो अच्छा, मैम। तो कैन समवन टेल मी, है ना, जो मैंने मेंशन नहीं किया और आपको लगता है कि कोई एक ऐसा डिवाइस जो कि आप क्या बोलते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह आप यूज कर सकते हैं, कोई बता सकता है? इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह। हाँ, ऐसा कोई डिवाइस आपने कभी देखा हो जिसको आप इनपुट डिवाइस की तरह भी यूज कर सकते हैं और आउटपुट डिवाइस की तरह भी? एनी वन ऑफ यू? सोचो थोड़ा सा, 2-5 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं, जल्दी से सोच के बताओ मुझे। I'll give you chocolate when you come physically to my class. जो बताएगा। नहीं है, नहीं पता किसी को भी? मैं बता रही हूँ। हेलो हाँ मैम, हाँ, नॉट श्योर बट प्रिंटर और स्कैनर। प्रिंटर स्कैनर। प्रिंटर और यस स्कैनर ये इकट्ठा इकट्ठा वाला मतलब कैसे हो गया? प्रिंटर अलग चीज है, स्कैनर अलग चीज है। वो ऑल इन वन आ यस जाता मैम। है, अलग बात है। यस मैम। और ज्योति तुम्हें आधी चॉकलेट मिलेगी, ठीक है, आधा सच है ये। यस मैम। हाँ, एनीवन एल्स? Light pen. Light pen work as an input device, not as an output device. Okay. Anyone else wants to try? No one? अब मैं बताऊंगी तो फिर बोलोगे हाँ मैम देखा हुआ है हमने तो। Now I'll tell, फिर आप लोग सब मिलके मुझे चॉकलेट खिलाना, ठीक है? यस मैम। ATM यूज किया है सबने? हाँ। हाँ, उसमें क्या करते हैं आप? यस क्या करते हैं? इनपुट भी उसी से देते हैं और आउटपुट भी उसी में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? So this is one particular device which is working as input also and output is also touch screen. ठीक है, मोबाइल यूज कर रहे हैं आप लोग अपना, स्मार्टफोन जिससे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं आप लोग? यस मैम। वो कैसा है? इनपुट आउटपुट दोनों है कि नहीं? टच स्क्रीन, आप टच करके उसको इनपुट भी देते हैं और उसी में आपको आउटपुट भी दिखता है। तो जब टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो हमको दूर अमेरिका में नहीं जाना है ना, हमको घर के आसपास ही देखना है कि हमने क्या यूज किया हुआ है। रियल लाइफ एग्जाम्पल पता होगा तो यू आर एबल टू राइट एवरीथिंग, राइट? ठीक है, ओके। अब सब मिलके मुझे चॉकलेट खिलाना। नाउ
moving ahead to the next topic, that is known as storage device. ठीक है, storage device क्या होती है आपकी? Where we store the data, है ना, बताया था मैंने आपको उसमें भी ब्लॉक डायग्राम के टाइम भी कि स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, जहां हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? स्टोरेज devices. Clear? The very first storage device is what? Your hard disk. क्या है वो? हार्ड डिस्क. ठीक है, हर कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क प्रेजेंट होती है. ठीक है, वो एक फिक्स्ड डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर होती है. ऑल्दो आजकल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आने लगी है. ठीक है, हम अभी तक हार्ड डिस्क हमारी सीपीयू के अंदर होती थी, लेकिन अब एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आने लगी है. ठीक है, और ये कैसे मैकेनिज्म को यूज करती है? मैग्नेटिक मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक थ्योरी को. किस लिए? जो इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए और स्टोर करने के लिए. ठीक है, ये स्टैंडर्ड कैपेसिटी आपकी मेंशन कर रहे हैं 10 to 20 GB, मगर अब आजकल ज्यादा जीबी की हार्ड डिस्क आने लगी हैं, बहुत हाई लेवल तक की हार्ड डिस्क आने लगी हैं. ठीक है, ये स्टैंडर्ड था. द नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस इज व्हाट? योर फ्लॉपी डिस्क, जो आजकल दिखने नहीं मिलती है, डायनासोर की प्रजाति हो गई है वो. ठीक है, आजकल देखने नहीं मिलती. पहले होती थी कि स्क्वायर शेप की होती थी. ठीक है, और 1.44 MB की होती थी. उसमें हम डेटा को स्टोर करते थे, उसमें छोटी सी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चिप लगी रहती थी. ठीक है, आजकल देखने नहीं मिलती है वो. कहीं अगर मुझे मिल गई तो मैं ढूंढ के बताऊंगी आपको. ठीक है, और नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइसेस इज व्हाट? कॉम्पैक्ट डिस्क. जो सीडी बोलते हैं ना आप, सीडी करते रहते हैं ना, उसका फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क. ठीक है, ये कैसी टेक्नोलॉजी यूज करती है? ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी यूज करती है इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए. ठीक है, और इसमें भी बहुत सारे आपके सीडी में भी आता है, बट इसमें क्या होता है, एक बार सीडी में डेटा अगर आप डाल देते हैं, इंफॉर्मेशन एक बार लिख देते हैं, तो उसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, इसलिए समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज रीड ओनली मेमोरी. और इसकी स्टैंडर्ड कैपेसिटी जो है वो 650 MB है. ठीक है, ऐसे दिखते हैं तीनों. ये हार्ड डिस्क है. ठीक है, ये आपका क्या है? फ्लॉपी डिस्क है, ऐसी चिप लगी होती थी. और ये आपकी क्या है? सीडी है. क्लियर? ठीक है, ये हार्ड डिस्क में आपका ये रीड राइट हेड है, और ये प्लैटर्स है. प्लैटर्स जो है वो ऐसे दिखता है. ये एक स्पिंडल लगा होता है, स्पिंडल्स में ये सिलेंडर में ऐसे ये आपके ट्रैक्स बने होते हैं गोल गोल, और ये ट्रैक्स किस में डिवाइड होते हैं? सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं. तो जो ये गोल गोल दिख रहे हैं ना हरे कलर के, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? आपके ट्रैक. क्या कहलाएंगे? ये ट्रैक. और जब ट्रैक को हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका सेक्टर. ये दिख रहे हैं, ब्लैक पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको. ठीक है, दिस इज नोन एज सेक्टर्स. और इन सेक्टर में आपका जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होता है. ठीक है, इन सेक्टर में आपका इंफॉर्मेशन स्टोर होता है. क्लियर है? समझ में आ रहा है? बाकी की वर्किंग आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैडम बोल रही है वो ही लिखना है. ठीक है, क्लियर? यस. ठीक है. किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास में आई विल बी टेकिंग मेमोरी. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊंगी आपको? मेमोरी. तो मैं अपना लेक्चर एंड करने के पहले फिर से एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे. अभी मैंने स्टोरेज डिवाइस बताई, कौन कौन सी बताई? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी. ठीक है, इसके अलावा कोई स्टोरेज डिवाइस जो आप बता सकते हैं? SSD. व्हाट बेटा, कम अगेन, क्या बोला आपने? मैम इट्स SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव. सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD. ठीक है, ये भी एक ड्राइव ही है. ड्राइव की बात कर रहे हैं आप. इसके अलावा नॉर्मल कोई जो आपने और स्टोरेज डिवाइस देखी हो? मेमोरी कार्ड होता है. मेमोरी कार्ड में मेमोरी कार्ड, पैन कार्ड, पेन ड्राइव. सॉरी. हाँ,
हाँ, हम्म मतलब अब सबको समझ में आने लगा है कि मैडम पूछेंगी तो अब थोड़ा आसपास में आ गए, इंडिया में आ गए हम अमेरिका से, है ना? हाँ, so it's good to have mental exercise that you know many storage devices. So your task is, it's not about कि what teacher is telling you, it's about what you know also you are able to write it down. ठीक है? Clear? Yes, ma'am. ठीक है? ma'am. Okay, so I'll be ending my lecture today with this topic. In the next class, we'll be having on a look on memory and Memory and RAM and primary ROM. memory, which is divided into primary and secondary memory. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes